ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। पर पदार्थों से अपना ध्यान हटाकर अपने आप पर लाइए। पर पदार्थों के सन्मुख होकर हम पर पदार्थों का सेवन करते हैं और अपने सन्मुख होकर अपना सेवन करते हैं। अनादि से पर पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन हम जन्म मरण से अब तक मुक्त नहीं हो पाए, दुखों से मुक्त नहीं हो पाए। तो दुखों से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए अपना ही सेवन कीजिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना, उसी का भोग करना, वही अपना सेवन है। इसके लिए अपने सन्मुख रहिए और सिर से पांव तक जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है आपकी, उसी का सेवन करिए। यही स्वाधीन जीवन है, स्वावलंबी जीवन है, पवित्र जीवन है। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो बलात् हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति का सेवन करते ही हैं। अस्वस्थ स्थिति का सेवन हमें करना ही होता है, और जब हम स्वस्थ होते हैं तो अपने स्वास्थ्य को नहीं भोग कर हम बाह्य जगत से जुड़ जाते हैं और वहीं से संसार उत्पन्न होता है। हम स्वस्थ हों या अस्वस्थ हों, हमें अपने स्वास्थ्य की स्थिति का ही सेवन करना योग्य है। बाह्य पदार्थों के सन्मुख होकर बाह्य पदार्थों का सेवन करना योग्य नहीं। यदि संसार से पार उतरना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें पर पदार्थों का सेवन बंद कर अपना ही सेवन करना होगा। और जगत में तो परस्पर पर पदार्थ का सेवन करने का ही उपदेश प्राप्त होता है। अपना सेवन करने का उपदेश प्राय प्राप्त नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाकर जो अपने सुख दुख की दशा है, स्वास्थ्य की दशा है, उसी को भोगना, वही अपना सेवन करना है। और अपना सेवन करके ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण से छूट सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। पर पदार्थों का सेवन करना परावलंबन है, पराधीनता है, और वह विषयों का सेवन है जिसका अंत नियम से दुख होता है। और अपना सेवन भले ही प्रारंभ में दुखरूप लगता हो, उसका अंत सरस सुखद ही होता है। स्वावलंबी बनिए, अंतर्दृष्टि कर स्वावलंबी जीव ही संसार का अभाव करके परमात्मा बनता है। और जो विषयों का सेवन करता है, मूर्त पदार्थों का सेवन करता है, वह संसार से मुक्त नहीं होता, दुखों से मुक्त नहीं होता।
यही स्वपर का विवेक है। पर पदार्थों का सेवन बंद करके अपना ही सेवन करना। लोक में भी जो स्वावलंबी होता है, अपनी अर्जित संपत्ति को भोगता है, वही अच्छा माना जाता है। अपने को पहचानिए अंतर्दृष्टि करके, सिर से पांव तक ये मैं हूँ, जिसमें कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, कोई आवाज भी नहीं है, केवल शांति का अनुभव है। या कदाचित कर्मोदय से वेदना हो तो वेदना का अनुभव। तो जो भी अपने शारीरिक सुख दुख की दशा का अनुभव है, वही स्वानुभव है, वही मोक्ष का मार्ग है। और वह स्वाधीनता से होता है, किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मन की भी सहायता नहीं है, प्रकाश आदि की सहायता भी नहीं, किसी बाह्य व्यक्ति की सहायता भी नहीं है। कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ता है, अन्य पदार्थों अन्य व्यक्तियों का आलम्बन नहीं लेना पड़ता है, किसी परमात्मा से सुख की कामना भी नहीं करनी पड़ती है, किसी परमात्मा की कल्पित पूजा भी नहीं करनी। कुछ भी विकल्प नहीं करना है, केवल अपने सन्मुख रहकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हुए रहना है। और फिर भीतर सुख हो या दुख हो, दोनों में समता धारण कर अपना ही सेवन करना है, अपने ही सन्मुख रहना है। शरीर में वेदना हो तब बलात् हम परसन्मुखता को छोड़कर हम स्वसन्मुख होते हैं। उस स्थिति से बचने के लिए आप ही स्वयं ही अंतर्मुख होकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगिए। यही अंतर्मुखता है, यही स्वावलंबन है। अपनी अर्जित बाह्य संपत्ति को भोगना वह परावलंबन ही है। जो भी हम संपत्ति अर्जित करते हैं, वह अपनी नहीं है, वह पर पदार्थ है। हम केवल कल्पना लोक में ही उसको अपनी मानकर भोगते हैं। इसी को चोर बांट कहते हैं। संसार के प्राणी बाहर के मूर्त पदार्थों को बांटकर अर्जित कर सेवन करते हैं, और वैसे पराधीनता है, वही संसार का स्वरूप है। और उसमें जीव सुख का अनुभव नहीं करता है। कदाचित स्वास्थ्य अच्छा हो तो सुख अनुभव करता है, पर वह स्थिति स्थायी नहीं होती। और बहिर्मुखता में उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव भी नहीं होता। और वह बहिर्मुख होने से राग द्वेष सहित होने से आकुलता सहित होता है। शरीर के हर भाग पर अपने ध्यान को ले जाकर वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में ली। और वह अनुभव नहीं करते तो हमारे नाना अंग अस्वस्थ होने लगते हैं, और वृद्धावस्था में प्राय सर्वांग क्षीण होते हैं। और वह स्थिति नहीं आवे, इसके लिए हमें
अपने शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति को अनुभव में लेते रहना। शरीर में कोई वेदना नहीं हो, क्षीणता नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर से जुड़कर रहें, अंतर्दृष्टि से। और ये स्वाधीन उपाय है, निर्दोष उपाय है और कारगर उपाय। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अत्यंत स्वाधीनता से हम स्वावलंबी होते हैं। और ये अपने अमूर्त काया महान है, बड़ी है, नाना अंगोपांग वाली है। इसलिए थोड़े थोड़े भाग से अपनी अमूर्त काया का अनुभव कीजिए। नाना विभाग कल्पना कर हर विभाग को अनुभव में लेने का प्रयत्न। कोई विभाग छोटा हो या बड़ा हो, हमें बस अपने सन्मुख रहना है, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। यही ईमान है, यही शील है, यही चरित्र। बाह्य पदार्थों को भोगना वही कुशील है, दुष्चारित्र है। उसी का अभाव करके जीव सुख को प्राप्त करता है। अपने आभ्यंतर शरीर को लक्ष्य में लीजिए। बंद नेत्रों से ही अपने स्वरूप का एहसास कीजिए। यही आत्म साक्षात्कार है, आत्म प्रतीति है। इसी से हमको अपने रूप की रुचि प्रकट होती है और रुचि के बल पर हम अपने इस अमूर्त शरीर के सन्मुख होते हैं, बहिर्मुखता का त्याग करते हैं और निराकुल जीते हैं। देह के शरीर के किन भागों में तीव्र वेदना का अनुभव हो रहा है? स्वावलंबन का पुरुषार्थ ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। इसके लिए किसी का संग करने की आवश्यकता भी नहीं है। असंग रहकर आप अपने सन्मुख रहकर अपनी शांति को भोग सकते हैं। परमात्मा के पास कुछ भी परिग्रह नहीं होता है, कुछ भी भोग सामग्री नहीं होती है, बाह्य जगत को जानने के लिए इंद्रियां भी नहीं होती है। तथापि वे अपना ही एहसास करके सर्वोत्तम सुख को भोगते हैं। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। सिर से पांव तक अपना ध्यान बनाए रखने का अभ्यास कीजिए। यही ध्यान अभ्यास है, यही मुक्ति का कारण है। अभ्यास में परावलंबन नहीं है, पराधीनता नहीं है। यह अभ्यास अत्यंत स्वाधीन है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। ये निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्त हेतु नित्य स्वस्थ।
बाहर को छोड़कर दुखों से मुक्त होने के लिए अपने में स्थित होकर सुख को ही होगी। पर पदार्थ से सुख नहीं मिल सकता है। जड़ पदार्थों के पास देने को सुख नहीं है और अन्य जीव अपना सुख दूसरे को दे नहीं सकते। इसलिए सारे जगत से निराश होना है और अपनी अमूर्त काया के प्रति ही आशावंत रहना है। इसी ने हमें उत्तम सुख देना है, अविनाशी सुख देना है। इसलिए भक्ति कीजिए तो अपनी अमूर्त काया की कीजिए। अपनी भक्ति करके ही जीव परमात्मा बनता है। आप अनुभव करें केवल सुख लहे। स्वयं अपना ही अनुभव करके जीव केवल सुख को पा लेता है, जो उत्तम है और अविनाशी, शाश्वत है। अपने में ही रहिए, एक ही भावना भाइये, मैं रहूं आप में आप लीन, जो करो हो जो स्वाधीन। अपने में लीन रहने से ही जीव स्वाधीन होता है, दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को पाता है। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह, डोल हो सके स्वपद रची दाव मत चूको यह। ये पर पदार्थ तुम्हारे नहीं है, पर पदार्थों को क्यों विषय करते हो, उनमें क्यों राजते हो। अब अपने को ही विषय करके अपने में ही राजना है, अपने को ही भोगना है और इस प्रकार अपने को पाकर सुखी होना। और यह अवसर होना नहीं है, चूकना। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों में रुचि नहीं रखना है, अपने द्रव्य में ही रुचि रखना। पर द्रव्य चेतन हो या चेतन हो या मिश्र हो, उनमें रुचि नहीं रखना है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है, अपने में ही लीन रहना। आप रूप में लीन भय तिर सम्यक चारित्र सोइए। अपना रूप जो सिर से पांव तक है, इसी में लीन रहना वही सम्यक चारित्र है। निज में ही अनुरक्त बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। उत्तम सुख के लिए अपने सन्मुख होकर अब अपना ही सेवन करिए। यही ईमान है, शील है और चारित्र है, यही इंद्रिय संयम है। मूल पदार्थों को देखना जानना नहीं। आप ही भगवंत है, तो अपने सन्मुख रहना ही भगवंत की भक्ति है। विषयों के पीछे तो हम लालायित रहते हैं, रात दिन उन्हीं को विषय करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं का अर्जन रक्षण भोग करने का प्रयत्न करते हैं। उसी से संसार की उत्पत्ति है।
अपने को पाना वही मोक्ष का स्वरूप है। आत्मोपलब्धि वही मोक्ष का स्वरूप है। जगत से विभक्त हुआ जीव और अपने में एकत्व को प्राप्त जीव भी सर्व सुख को भोगता है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में, और इसके बुद्ध पर पदार्थों से एकत्व रखकर उनके सन्मुख रहकर जीव बंधन को भोगता है, दुख को भोगता है। एक तरफ अपना रूप है और दूसरी तरफ सारा जगत है। सारा जगत विशाल है, तो उसके सन्मुख रहने से संसार भी विशाल होता है। अपने मूर्त के प्रति सदा जागरूक रहिए, सेल्फ कॉन्शियस रहिए, सेल्फ अवेयर रहिए, माइंडफुल रहिए। अपने में ही विश्राम मिलता है, तो अपने में आकर विश्राम कीजिए। अपने काया को ही सदा चेतते हुए रहना है, आभ्यंतर काया को सदा उसी का अनुभव करते हुए रहना है, और अपने इस मूर्त काया में जो भी सुख दुख की स्थिति प्राप्त होती है उसी को अत्यंत प्रमोद से भोगना है। यही एक विधि है जिससे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अपने सन्मुख होने पर यदि कर्म का विपाक नहीं होता है तो सुख का ही अनुभव होता है, और यदि कदाचित बहिर्मुक्त होने के कारण अपने सन्मुख होने पर वेदना का अनुभव होता है, तो पूर्व में जो अपने से विमुक्ता की थी उससे बद्ध कर्मों का फल ही जानना, और उस फल का भी अनुभव करके हम संसार दुखों से मुक्त होते। अपना मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। छोटे से ललाट तक, दाएं कान से दाएं कान, जब अपने अंगों के नाम का स्मरण करते हैं या अपने अंगों के नाम को सुनते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान अपने अंगों पर चला जाता है। भले वो अंग इंद्रिय गम्य हो या नहीं हो, अपने अमूर्त अंग तो इंद्रिय गम्य का जाती है। अपना धड़ भाग बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से विश्राम की स्थिति में आकर अपने अंगों के सन्मुख हो, और सहिष्णुता के साथ यदि वेदना है तो उसको भोग, और निश्चित ही उसको भोग कर हम तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाते। बहिर्मुखता को ही छोड़ना है और अंतर्मुख रहना है, और जब अंतर्मुख रहते हैं तो बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होते होते समाप्त हो जाती।
अपनी मूरत वही प्रभु की मूरत जानिए, आनंद मूरत जानिए, उसी का ही एहसास करते हुए। सर्व शास्त्रों का यही सार है, यही निचोड़ है। सार सार गही लहे थोथा दे उड़ाए। इस सार को ग्रहण कर लीजिए। तुसों को ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं। तो सब कथन तुस के समान जानकर इनको छोड़ना चाहिए। अपने पेट के भाग पर आइए। पेट के फूलने और सिकुड़ने का एहसास कीजिए। अपने में विहार करना है। जब भी समय उपलब्ध हो, बाहर के कामों से निवृत्त हो, तो फिर त्वरा से शीघ्रता से अपने सन्मुख हो जाए। नेत्रों को बंद कर लेना है और कुछ बोलना नहीं। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।